नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं वो सभी के सभी आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें अलाउद्दीन खिलजी टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चन का सार संग्रह हमने इकट्ठा किया है। तो आइए दोस्तों, पहला नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, कथन अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे और कारण वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जो था, जब अपने दक्षिणी अभियान पर गया था तो बस उसकी एक ही जिज्ञासा थी कि वहाँ से धन प्राप्ति करना है, धन की लूटपाट करना है, उपहारों को लूटना है। लेकिन उसको राज्य से कोई मतलब नहीं था और उसने क्या किया, राज्य को अपने कब्जे में न कर उसने वैसा ही छोड़कर अपने राज्य वापस लौट गया धन वगैरह लूट कर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। आगे बढ़ते दूसरे नंबर की तरफ। कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति का प्रयास था और कारण उसने दक्षिणी राज्यों का विलय नहीं किया था। दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, ए और आर दोनों सही है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण अभियान पर गया था, उसने बस धन की लूटपाट की और उसने दक्षिणी राज्यों को क्षति नुकसान कुछ नहीं पहुंचाया, नहीं उसका विलय किया, वो वापस अपने राज्य लौट गया। तीसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण प्रणाली लागू किया था और कारण वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो यहाँ पर इसका दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही परंतु आर गलत है। जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जो था, उसने दोस्तों अपने सिक्कों पर अपना नाम द्वितीय सिकंदरी के रूप में करवाया था। और दोस्तों, अलाउद्दीन ने जब्ता के अंतर्गत दोस्तों सभी गल्ले का भाव क्या क्या निश्चित कर दिया। इससे क्या हुआ था कि किसी भी प्रकार के कोई वस्तु पर किसी भी प्रकार के कोई कीमत में वृद्धि न हो पाए। और दोस्तों, पहला यही सुल्तान है जिसने नगद वेतन अपने सैनिकों को दिया था। तो इसका हो जाएगा तीसरा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। 4 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि कथन अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया और कारण वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। तो यहाँ पर दोस्तों इस अलाउद्दीन ने दोस्तों श्रीनगर की स्थापना 1303 ईस्वी में किया था। कितना ईस्वी में? 1303 ईस्वी में श्रीनगर की स्थापना किया था दोस्तों। और दोस्तों, बर्नी ने इसे ही श्रीनगर को ही नौ नगर की संज्ञा दी थी। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ए और आर दोनों सही है। अलाउद्दीन श्री दुर्ग का निर्माण करवाया था, ये बिल्कुल सही है 1303 ईस्वी में। और कारण जो है वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था, ये भी बिल्कुल सही है। तो 5 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 5 नंबर पहला पॉइंट कह रहा है, उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की थी। दूसरा, उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया था। और तीसरा, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकार को समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पर दोस्तों जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा फिर से कि अलाउद्दीन ने राजस्व के लिए भूमि नापने की एक प्रथा चलाई थी, जिसे कहते थे मसाहत सिस्टम या मसाहत प्रथा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 1 और 3। 1 नंबर पॉइंट जो है, उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद मालगुजारी वसूल की थी, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा कह रहा है उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकार को क्या किया, उसने सही में समाप्त कर दिया था। आगे बढ़ते 6 नंबर की तरफ। कह रहा है दीवाने मुश्त खराज विभाग की स्थापना की गई थी। ए, कृषि विभाग में सुधार करने के लिए, बी, जागीरदारों की शक्ति को कुचलने के लिए, और सी, डाक व्यवस्था में सुधार करने के लिए, और डी जो है वो बकाया लगान की वसूली करने के लिए। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, बकाया लगान की वसूली करने के लिए क्या किया था, दीवाने मुश्त खराज विभाग की स्थापना किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। 7 नंबर देखते हैं। कह रहा दीवाने मुश्त खराज का संबंध किससे है। तो यहाँ पर दीवाने मुश्त खराज विभाग का संबंध जो होगा वो भू राजस्व से होगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर के लिए। कह रहा है दीवाने मुश्त खराज की स्थापना किसने की थी। ए, कुतुबुद्दीन ऐबक, बी, रजिया, सी, बलवन, और डी, अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुश्त खराज की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी।
ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी फिरोज शाह तुगलक और डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो मध्यकाल का ये पहला सुल्तान था जिसने क्या किया था, राशनिंग मतलब व्यवस्था मतलब होता है, कहने का मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसी ने प्रारंभ किया। इसमें क्या किया जाता था कि कीमतों पर नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन ने अपने एक अपने एक अधिकारी को जिसका नाम था मलिक काबुल, उससे क्या किया था, बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया था। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने वितरण प्रणाली आरंभ किया था और बाजार नियंत्रण के लिए मलिक काबुल को बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया था। 10 नंबर देखते हैं, कह रहा है बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। ए गयासुद्दीन तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी जलालुद्दीन खिलजी और डी बलबन। तो यहाँ पर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रथा क्या किया था, लागू किया था। 11 नंबर देखते हैं, कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था। ए सहना की नियुक्ति से, बी सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से, सी सरकारी गोदामों में गल्ला एकत्रित करने से और डी गल्ला परिवहन करने वाले व्यापारियों से। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंध नहीं रखता था। ए दीवाने रियासत, बी सहनाए मंडी, सी बरीदे मंडी और डी दरोगाए मंडी। तो दोस्तों यहाँ पर दीवाने रियासत की जो बात हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो था दीवाने रियासत वो बाजार की देखभाल करता था। बी नंबर जो दिया है सहनाए मंडी, ये व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। और बरीदे मंडी जो था ये गुप्तचर विभाग की नियुक्ति का ये क्या था, एक संस्था था बरीदे मंडी। और दरोगाए मंडी तो जो था वो इससे संबंध नहीं था अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। ए दीवाने इंसा, बी दीवाने अर्ज, सी दीवाने रियासत और डी दीवाने रिसालत। तो यहाँ पर 13 का हो जाएगा दीवाने रियासत, सॉरी दीवाने इंसा। दीवाने इंसा का मतलब था दिल्ली सल्तनत का लेखक होता था कौन, दीवाने इंसा कहलाता था, कहने का मतलब। और यहाँ पर दीवाने अर्ज किसे कहते थे, तो दीवाने अर्ज का मतलब था सैन्य विभाग होता था दीवाने अर्ज का मतलब। फिर दीवाने रियासत का मतलब अलाउद्दीन ने मूल नियंत्रण के लिए इस पद को नियुक्त किया था, इस पद को बनाया था। और दीवाने रिसालत का मतलब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का ये क्या होता था, विदेश मंत्री। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, दीवाने रियासत क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था इन चारों में। 14 नंबर कह रहा है निम्न मुस्लिम सुल्तानों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी शेर शाह सूरी। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण प्रणाली पद्धति को पहली बार लागू किया था। 15 नंबर कह रहा है निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे। ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद तुगलक और डी बलबन। तो यहाँ पर भी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार लागू किए थे। 16 नंबर देखते हैं, कह रहा है मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है 16 नंबर कह रहा है मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है, किसने दिया इन लेखकों में। ए नंबर अमीर खुसरो ने, बी हसन निजामी ने, सी मिनहाज ने और डी जियाउद्दीन बर्नी ने। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, अमीर खुसरो ने मलिक काफूर के दक्षिणी अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है। 17 नंबर देखते हैं, कह रहा है अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासक था। ए चालुक्य, बी चोल, सी काकतिया और डी यादव वंश। यहाँ पर सी हो जाएगा ऑप्शन इसका, काकतिया वंश जो था
अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल का ये क्या था, शासक था। 18 नंबर कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक था जिसने ए राजपूतों से युद्ध किया, बी दक्षिण को जीता, सी सूफीवाद को प्रोत्साहन दिया और डी जजिया कर लागू किया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, दक्षिण को जीता था कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अब दोस्तों दक्षिण को जीता अलाउद्दीन खिलजी था, ये बात तो सही है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो विंध्य पर्वत पार करके दक्षिण पर आक्रमण किया था। और दोस्तों दक्षिण पर पहले भी आक्रमण हो चुके थे, उनमें 3 लोग किए थे, एक था इल्तुतमिश, दूसरा बलबन और तीसरा मोहम्मद गौरी। लेकिन दोस्तों इन लोगों को विजय प्राप्त नहीं हो पाया, इसीलिए ये पहला सुल्तान बना, पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी जो दक्षिण को जीता था। इसके पहले भी 3 बार लोग आक्रमण कर चुके थे। पहला फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मोहम्मद गौरी, बी बलबन, सॉरी एक मोहम्मद गौरी, दूसरा बलबन और तीसरा इल्तुतमिश। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर कह रहा है विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला पहला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था, ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी फिरोज शाह तुगलक। जस्ट क्वेश्चन यही वही है, कह रहा है यहाँ पर विंध्य पर्वत को पार करने वाला, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रथम बार विंध्य पर्वत पार करके दक्षिण पर आक्रमण किया था और विजय भी प्राप्त किया था। 20 नंबर कह रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर कह रहा है किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था, ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर 21 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक का कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर देखते हैं, कह रहा है सुल्तान जिसने भू राजस्व बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया था। रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड। तो यहाँ पर हमारा दिया ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक और डी बलबन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 22 का बी अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर कह रहा है किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, ए गयासुद्दीन तुगलक के, बी अलाउद्दीन खिलजी के, सी मोहम्मद बिन तुगलक के और डी फिरोज शाह तुगलक के। यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के। दोस्तों बताना चाहूँगा यहाँ पर कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो राजस्व सुधारों के लिए मिल्क इनाम जैसी जो भूमि होती थी उसी को ये क्या करता था, खालसा में बदल देता था। 24 नंबर देखते हैं, कह रहा है अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी झत्यपाली से उत्पन्न था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री भी थी। ए दिया हुआ सियाउद्दीन उमर, बी खिज खां, सी कुतुबुद्दीन मुबारक और डी सादी खां। तो 24 का हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा सिहाबुद्दीन उमर। यहाँ पर कहना ये चाहूँगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी के इसमें पुत्र के बारे में बात किया, और कौन से पुत्र, जो छत्रपाली जो पत्नी थी उससे उत्पन्न हुआ था। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा कि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जब मरा था, उसकी मृत्यु हुई थी, तो इसका जो सेनापति था मलिक काफूर जो विश्वसनीय था, उसने क्या किया, छत्रपाली के जो अलाउद्दीन खिलजी से उत्पन्न पुत्र था, 6 वर्षीय पुत्र सिहाबुद्दीन उमर, इसी को क्या किया था, इसने सुल्तान बना दिया था। सिहाबुद्दीन उमर कौन था, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, जो 6 वर्ष की अवस्था में ही सुल्तान बना दिया गया था दोस्तों मलिक काफूर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रायन की उपाधि दी थी, ए रामचंद्र देव, बी प्रताप रुद्र देव, सी वीर बल्लाल और डी सुंदर पांडे। यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा रामचंद्र देव। देवगिरी का यह शासक था कौन, रामचंद्र देव। और रामचंद्र देव देवगिरी का शासक था, और अलाउद्दीन ने क्या किया था कि जब देवगिरी पर आक्रमण किया था तो रामचंद्र देव को पराजित कर दिया, मतलब हरा दिया था। इसी खुशी में
रामचंद्र ने क्या किया, प्रसन्न होकर इसे अपार धन दिया, और जिससे प्रसन्न होकर अलाउद्दीन ने इसे क्या किया, राय रायन की उपाधि, इसको उपाधि दिया, और फिर इसे अपना राज्य भी उसका वापस कर दिया। तो आगे बढ़ते हैं 26 नंबर के लिए। कह रहा है निम्नलिखित में से दक्षिण के किस राजा को राय रायन की पदवी मिली थी? ए प्रताप रुद्रदेव, बी महादेव, सी रामचंद्र देव और डी वीर वल्लाल। तो ये हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सी नंबर, रामचंद्र देव को राय रायन की पदवी मिली थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। 27 नंबर कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो यहाँ पर भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा रामचंद्र देव। 28 नंबर देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान में इसके साथ था? ए हसन निजामी, बी मिनहाज, सी अमीर खुसरो और डी जियाउद्दीन बर्नी। तो हमारा 28 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, अमीर खुसरो। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ था? ए हसन निजामी, बी मिनहाज, सी अमीर खुसरो और डी जियाबुद्दीन बर्नी। तो हमारा यहाँ पे भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। दोस्तों अमीर खुसरो ही जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में इसके साथ था। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन अपनी किस रचना में किया है? ए नूह सिपहर, बी मिफ्ता उल फुतूह, सी किरान उस सादेन और डी खजाइन उल फुतूह। तो हमारा 30 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, मिफ्ता उल फुतूह। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर का विरुद्ध धारण किया था? तो यहाँ पर दोस्तों ए दे रहा है बलवन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी फिरोज तुगलक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी, विरुद्ध धारण किया था, एक ही बात है। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो था वो अपनी सफलताओं से इतना प्रेरित हुआ कि इसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि क्या किया, धारण कर लिया, और अपने सिक्कों पर भी इसने क्या किया, द्वितीय सिकंदरी अंकित करवा लिया। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर की तरफ। कह रहा है कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा के लोगों ने विरोध किया? ए बलवन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद तुगलक और डी इल्तुतमिश। तो हमारा 32 का जो ऑप्शन है वो बी नंबर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर की तरफ। कह रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी को मनोपाधि धारण की थी? ए बलवन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी सिकंदर लोदी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। दोस्तों मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि ये याद करने वाली चीज़ आप पॉज करके याद कर सकते हो, आप नोटबुक भी बना सकते हो इसका। और दोस्तों अगर मैं स्लो चलूँगा तो फिर क्या होगा, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि आपका एक्स्ट्रा टाइम लूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर की तरफ। कह रहा है किस दिल्ली के सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर सिकंदर सानी कहा था? ए बलवन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी सिकंदर लोदी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। सॉरी दोस्तों थोड़ा गला खराब है इसलिए बीच बीच में खराश आ जा रही है। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अब्बासी खलीफा की प्रभुत्ता को अस्वीकार कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी कुतुबुद्दीन मुबारक, सी मोहम्मद तुगलक और डी फिरोज तुगलक। तो हमारा 35 का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन मुबारक। दोस्तों इसका पूरा नाम क्या था, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, और दोस्तों यह खिलजी वंश का शासक था। आगे बढ़ते 36 नंबर। कह रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया था? ए बलवन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो 36 का हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया था। 37 नंबर कह रहा है किन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुस्लिमों का कत्लेआम करने की कार्यवाही का विवरण दिया है? ए अमीर खुसरो तथा आफिफ, बी इसामी तथा बर्नी, सी यहा सिर हिंदी तथा इब्न बतूता और डी अब्दुल्ला तथा रिजकुल्ला मुस्ताकी।
तो हमारा 37 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। इसामी तथा बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्लेआम करने का की कार्यवाही का विवरण दिया है। 38 नंबर देखते हैं। नव मुसलमान निम्नलिखित में से कौन थे? ए दिल्ली के पास बसे मंगोलों के वंशज जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, बी इस्लाम स्वीकार करने वाले हिंदू, सी खिलजी सुल्तान और डी इलबड़ी सुल्तान। तो हमारा 38 का जो ऑप्शन है वो ए नंबर हो जाएगा। दोस्तों नव मुसलमान वो थे जो दिल्ली के पास बसे मंगोलों के वंशज थे, और दोस्तों इन्होंने इस्लाम क्या किया था? स्वीकार कर लिया था। 39 नंबर देखते हैं, सॉरी 40 नंबर देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा चार खान अलाउद्दीन खिलजी का अति विश्वसनीय था? ए दे रहा है अल्प खां, उल्लुग खां, नुसरत खां और जफर खां। बी दे रहा है अल्प खां, अरकली खां, जफर खां और अकद खां। सी दे रहा है अरकली खां, जफर खां, अकद खां तथा मंगू खां। और डी अकद खां, अरकली खां, मंगू खां और जफर खां। दोस्तों यहाँ पे विश्वसनीय की बात किया है, तो यहाँ पर हमारा चार नाम दिया हुआ है प्रत्येक ऑप्शन में। अगर दोस्तों यहाँ पे चार खान विश्वसनीय का बात किया है तो इनमें से हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसका खास विश्वसनीय जो था वो 5 लोग थे। तो पहले मैं यहाँ पे 4 लोग की बात कर रहा हूँ, तो 4 लोग में दोस्तों यहाँ पे ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। अल्प खां, उल्लुग खां, नुसरत खां और जफर खां, ये चारों खान जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के बहुत विश्वसनीय थे, वो बहुत भरोसा करता था। लेकिन अगर खान छोड़ के एक और नाम की बात करें दोस्तों, तो आप जानते होंगे 1000 दिनारी जो था बंदा, मतलब मलिक काफूर, वो भी इसका क्या था? अति विश्वसनीय था। तो ये कुल विश्वसनीय की बात करें तो 5 लोग हो जाते हैं। पहला अल्फ खां, दूसरा उल्लुग खां, तीसरा नुसरत खां, चौथा जफर खां और पांचवा मलिक काफूर। और यहाँ पे 4 खान की बात किया है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 41 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में से किसको 1000 दिनारी कहा जाता है? दोस्तों इसी की बात कर रहा था यहाँ पर, जो 5वां नंबर इसका विश्वसनीय था अलाउद्दीन खिलजी का, इसी ऑप्शन में किसी एक का बात कर रहा था मैं। दोस्तों यहाँ पर 1000 दिनारी का बात किया, इसमें क्या कह रहा है? ए नंबर जो दिया है वो दिया है अल्प खां, बी मलिक काफूर, सी नुसरत खां और डी जफर खां। दोस्तों यहाँ पर चारों इसके विश्वसनीय थे दोस्तों, लेकिन 1000 दिनारी का बात कर रहा है दोस्तों तो मलिक काफूर था। और 1000 दिनारी दोस्तों इसलिए कहा जाता है इसे मलिक काफूर को, क्योंकि इसे ये गुलाम था और इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर की तरफ। कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी वह कौन था? ए जफर खां, बी नुसरत खां, सी अल्प खां और डी उल्गू खां। तो यहाँ पर 42 का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जफर खां जो था उसी का मृत्यु मंगोलों के साथ लड़ते हुए हो गया था। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या रहा है। 43 नंबर कह रहा है निम्न में से किसने कहा कि उसे सरा की कोई चिंता नहीं है? ए बलवन, बी कैकुबाद, सी गयासुद्दीन तुगलक और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो 43 का हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर वो डी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने ही कहा था कि मुझे सरा की कोई चिंता नहीं है। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर कह रहा है राज्य कार्यों में उलेमा का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद तुगलक और डी फिरोज तुगलक। तो हमारा 44 का जो ऑप्शन है वो ए नंबर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर कह रहा है निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी शमसुद्दीन इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी सिकंदर लोडी। तो हमारा 45 का जो ऑप्शन है सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। 46 नंबर देखते हैं। कह रहा है जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों के आदर्शों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? ए इल्तुतमिश, बी बलवन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी मोहम्मद तुगलक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते 47 नंबर कह रहा है निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से कौन लूट के माल में प्राप्त धन का 80% राजकर के रूप में लेता था?
ए बलवन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी सिकंदर लोधी। तो यहाँ पे उसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों एक चीज़ और, जो लूट का जो माल होता था उसे इन लोग की भाषा में खम्स कहा जाता था, खुम्स कहा जाता था, सॉरी खुम्स लूट का माल होता था। और दोस्तों जिसमें राज्य का हिस्सा 1/5 होता था एवं सैनिकों का 4/5 होता था, यानी 80% होता था सैनिकों का 4/5 का मतलब। दोस्तों अलाउद्दीन ने अपनी बहुत बड़ी सेना इसके पास थी, इसी के रख रखाव के लिए ये लूट का हिस्सा 80% रख लेता था, ताकि अपने सैनिकों के हर सुख सुविधा को ये ध्यान में रख सके और पूरी कर सके। 48 नंबर कह रहा है 1303 में काकतिया शासकों की सेना ने निम्न में से किसके सेना को वारंगल में परास्त किया? ये इल्तुतमिश, बी बलवन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी मोहम्मद तुगलक। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। 1303 ईस्वी में जो बात हो रही है, 1303 में ही अलाउद्दीन दोस्तों दक्षिण भारत पर आक्रमण कर दिया था और 1303 ईस्वी में ही अलाउद्दीन की दोस्तों सेना ने वारंगल पर आक्रमण कर दिया। और इस समय दोस्तों वारंगल में काकतिया वंश का शासन चल रहा था और दोस्तों काकतिया की सेनाओं ने दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के सेनाओं को क्या किया? परास्त कर दिया, हरा दिया था। तो यहाँ पे हमारा उसका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी की सेना। 49 नंबर कह रहा है 1306 ईस्वी में सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? ए व्यास, बी रावी, सी सिंधु और डी सतलज। तो यहाँ पे हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सिंधु। 1306 ईस्वी में 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली का सुल्तान और मंगोलों के बीच की सीमा जो थी वो सिंधु थी। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर के लिए कह रहा है शर्की सुल्तानों के शासन काल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? ए आगरा, बी दिल्ली, सी जौनपुर और डी वाराणसी। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर जौनपुर जो है शर्की के सुल्तानों के शासन काल में पूर्व सिराज कहा जाता था इसे, जौनपुर को। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? ए गाजी मलिक, बी मलिक काफूर, सी जफर खां और डी उगबेग खां। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा गाजी मलिक। दोस्तों गाजी मलिक कौन था? तो ये तुगलक वंश का संस्थापक था और इसका पूरा नाम क्या था दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक। जहाँ पे थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ रही है मैं वहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ ऑप्शन की। आगे बढ़ता हूँ और एक दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा कि आप अगर ये सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इस अलाउद्दीन खिलजी अगर एक एक मेरा टॉपिक क्लियर करो तो आप किसी भी बुक के, चाहे वो यूपीएससी बीपीएससी के हो, लूसेंट वगैरह भी आप देख सकते हो, उसमें ऑब्जेक्टिव आप जाके टिक लगा सकते हो, बिल्कुल यहीं से ऑप्शन होंगे और एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे क्योंकि ये मेरा सारा कलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर कह रहा है घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ए बलवन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज शाह तुगलक। तो हमारा 52 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर अलाउद्दीन खिलजी जो था वो घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर की तरफ कह रहा है तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ था कि वह उसने अपने साथ भारत से शिल्पकार, राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों को लेता गया ताकि वह उनसे उन्हीं प्रकार की इमारतें बनवाए अपनी राजधानी में। ए ताशकंद, बी बुखारा, सी समरकंद और डी अजरबैजान। तो दोस्तों यहाँ पर 53 का जो ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा समरकंद में। 54 नंबर कह रहा है चित्तौड़ का नामांकन खिजराबाद किसने किया? ए इल्तुतमिश, बी बलवन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 54 का जो ऑप्शन है वो सी नंबर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा आप लोग से कि अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया और फिर क्या किया, वहाँ के किले को वो पूरी तरह से घेर लिया चारों तरफ से दोस्तों। और चित्तौड़ का शासक कौन था? राजा रतन सिंह था। लेकिन दोस्तों राजा रतन सिंह जो था इसने बहादुरी से इसका पूरा मुकाबला किया था। कितना माह टोटल? करीब हमको लगता है 7 माह तक दोस्तों
ये टिका रहा राजा रतन सिंह। लेकिन दोस्तों अंत में बुराई वहाँ पे जीत की हुई। 1303 में दोस्तों अधिकार कर लिया अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों, और अलाउद्दीन खिलजी ने ही नाम बदलकर चित्तौड़ का खिजराबाद रख दिया। और खिजराबाद का शासक किसे नियुक्त कर दिया? इसने अपने पुत्र खिज खां को दोस्तों, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? खिजाबाद। 55 नंबर देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित नगरों में से किसे कुब्बत इस्लाम का नाम दिया गया है? ए देवल, बी देवगिरी, सी कह रहा है दिल्ली, और डी मदुरा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा देवगिरी। सुल्तान मुबारक खिलजी जो था उसने देवगिरी का नाम बदलकर क्या करवा दिया था? कुब्बत इस्लाम। ये जो कुब्बत इस्लाम है, देवगिरी का नाम जो बदला गया था वो किसके द्वारा बदला गया? तो सुल्तान मुबारक शाह खिलजी के द्वारा। 56 नंबर कह रहा है नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया। कौन? ए इल्तुतमिश, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी अलाउद्दीन खिलजी, और डी फिरोज तुगलक ने। दोस्तों इक्ता जो थी, इक्ता प्रथा दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई थी, और नगद वेतन किसने देना शुरू किया था? पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। इसी ने क्या किया? इक्ता के बदले नगद वेतन देने का प्रथा चलाया। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर कह रहा है दशमनव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया गया था। ए मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, बी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, सी अकबर के द्वारा, और डी बलबन के द्वारा। तो हमारा 57 का जो हो जाएगा ऑप्शन वो बी नंबर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। 58 नंबर देखते हैं, कह रहा है दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? बिल्कुल, तो यहाँ पर खिलजी वंश की बात हो रही है, तो सबसे कम वर्ष किसका शासनकाल चला? खिलजी वंश का, मात्र 30 वर्ष चला। फिर दोस्तों तुगलक वंश का 94 ईयर चला। लोधी वंश का यहाँ पे हमारा 75 हो जाएगा। और यहाँ पे सैयद वंश की बात करें तो हमारा 37 ईयर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे कम वर्ष किसका चला? तो खिलजी वंश का। दोस्तों आशा करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप दोस्तों लाइक तो ज़रूर कर सकते हो, और दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और दोस्तों नीचे जो रेड बटन दिया हुआ है घंटा, आप उसे बजा सकते हो ताकि आपको जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वो आपके पास बिल्कुल पहुंच सके। और दोस्तों अगर कोई भूल चूक हो इस वीडियो में, कहीं गलती वगैरह आपको लग रहा हो तो आप कमेंट पे रिप्लाई ज़रूर कर सकते हो ताकि मैं उसे फिर सुधार कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।